अर्पिता दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बहुत ही लंबे घने बाल थे, जिस वजह से स्कूल की सभी लड़कियां उसके बालों की तारीफ करते रहती थी। उसी स्कूल में एक दिन नई लड़की आती है जिसका नाम रजनी होता है। रजनी के सर पर बहुत ही कम बाल थे, जिस वजह से उसके क्लास में आते ही सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो देखो, ये गंजी लड़की, ये लड़की हमारे स्कूल में कहाँ से आई? ए गंजी, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने आई हो? मेरा नाम रजनी है और मैं इस स्कूल के नए स्टूडेंट हूँ। क्या मतलब तुम अब रोज रोज हमारे सामने अपना ये गंजा थोपड़ा लेकर आओगी? हरगिज नहीं। आखिर तुम जैसी गंजी लड़की को यहाँ एडमिशन कैसे मिल गया? एडमिशन के लिए शकल नहीं, पढ़ाई देखी जाती है और ये 21वीं सदी है। यहाँ रंग रूप नहीं, टैलेंट मैटर करता है, समझी? अब हटो और मुझे अपनी जगह पर बैठने दो। अरे इस टकली की तो जबान भी चलती है, तू यहाँ पर नहीं बैठ सकती, समझी? जा पीछे। नहीं नहीं, ये मेरी जगह है, तू यहाँ पर भी नहीं बैठ सकती, कहीं और जाकर बैठ। इस तरह रजनी को कोई भी अपने पास बैठने नहीं देता है। तभी अर्चना मैम क्लास में आती है। देखिए ना मैडम जी, मुझे कोई भी अपने पास बैठने नहीं दे रहा। ये क्या तरीका है नए स्टूडेंट से पेश आने का? रजनी तुम यहाँ आओ और सबसे आगे आकर बैठो। नहीं मैम, मैं इस काली टकली को अपने साथ नहीं बैठा सकती, कहीं इसकी गंजेपन की ये बीमारी मुझे लग गई तो? आप इसे बोलिए कहीं और जाकर बैठे। अर्पिता, रजनी यहीं पर बैठेगी, अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम पीछे जाकर बैठ सकती हो, समझ गई? ये सुनकर अर्पिता कुछ नहीं बोलती और रजनी उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। पता नहीं अर्चना मैम को काले और टकले लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों रहती है, जैसे हर काले लोग इनके ही रिश्तेदार हों। सुन काली, आज तो तू अर्चना मैम की वजह से बच गई, कल से तू अगर यहाँ पर बैठी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? अर्पिता, मैं यहाँ शौक से नहीं बैठी हूँ, अर्चना मैम ने मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा है, इसलिए मुझे पढ़ाई करने दो, वरना मैं मैम से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हाँ, आज का दिन ही खराब है, एक तो इस पागल टकली ने आकर दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से इस काली टीचर ने भी मेरा सारा मूड खराब कर दिया, जैसे ये टकली उसी की बेटी हो। अर्पिता, ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं मैम। मैम, ये आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है, ये आपके काले रंग को लेकर आपका मजाक उड़ा रही है। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, चलो उठो और खड़ी हो जाओ, आज का पूरा पीरियड तुम खड़ी होकर ही पढ़ाई करोगी। अगले दिन अर्पिता जब स्कूल आती है तो हर कोई उसे देखकर उस पर खूब हंसता है। अरे ये सारे लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई जोकर हूँ? अरे अर्पिता, ये क्या, तुझे उस गंजी का हेयर स्टाइल इतना पसंद आ गया कि तूने अपने सुंदर घने बाल कटवा लिए क्या? अरे देखो देखो, अर्पिता टकली हो गई है। अर्पिता टकली, अर्पिता टकली। इस तरह सभी अर्पिता का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अर्पिता जब अपना सर छूती है तो सच में उसके सर पर एक भी बाल नहीं होते हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे सर के सारे बाल अचानक से कहाँ चले गए? हे भगवान, मेरे सुंदर घने बाल, आखिर मेरे बाल कहाँ चले गए? ये सब मेरे साथ क्या हो गया? मेरे बाल, मेरे सुंदर बाल। अर्पिता जोर जोर से रो रही थी। तभी संजना कहती है, अर्पिता, मुझे पक्का यकीन है ये सब उस रजनी की वजह से हुआ है। कल तो उसके साथ बैठी थी ना, जरूर उसी ने तुम्हारे बालों के साथ कुछ किया होगा जिससे तेरे सारे बाल झड़ गए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, आने दो उसे, आज मैं उस रजनी की बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, उसको सबक सिखा कर रहूंगी। उसके बाद अर्पिता और उसकी दोस्त मिलकर रजनी के क्लास में आते ही उसकी पिटाई करने लगती है। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम लोग मुझे मार क्यों रही हो? मैंने क्या किया है? देखो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। पहले तू ये बता, तूने मेरे बाल में ऐसा क्या किया, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। वे लोग आपस में लड़ ही रहे थे, तभी क्लास में अर्चना मैम आ जाती है। छोड़ दो इसे, ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग ये क्या कर रही हो? मैम देखिए ना, इस लड़की की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। और पिता, तुम्हारे बाल इस लड़की की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से झड़े हैं, और अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इन दोनों सहेलियों के भी बाल झड़ जाएंगे। उसके बाद अर्चना मैम के बालों से एक रोशनी निकलती है और अर्पिता की दोनों सहेलियां भी गंजी हो जाती है। कौन है आप और आपने हमारे साथ ये क्यों किया? बहुत शौक है ना तुम लोगों को दूसरे का मजाक उड़ाने का, यह उसी की सजा है। अब जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना बुरा लगता है। और हाँ,
किसी का मजाक उड़ाया तो मैं उसे भी इनकी तरह ही गंजी कर दूंगी। समझ गए तुम सब? जी मैडम। वेरी गुड। और तुम तीनों, अगर तुम तीनों ने ये बात किसी को भी बताई तो अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ गंजा किया है, काली भी कर दूंगी। समझ गई? जी मैडम। उसके बाद अर्चना मैम बच्चों को पढ़ाने लगती है। रानी और मोनी, ये सब क्या है? सारे के सारे सवाल गलत है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अच्छा समझ गई, सारा समय तो मेकअप में चला जाता होगा तुम लोगों का। पढ़ाई कहाँ से करोगी? जादुई बाल, इन दोनों लड़कियों को काला कर दो। मैडम के इतना कहते ही दोनों लड़कियों का चेहरा काला हो जाता है। मैडम जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम अब कभी मेकअप नहीं करेंगे, हमेशा पढ़ाई करेंगे। प्लीज हमें ठीक कर दीजिए, हमें पहले की तरह कर दीजिए। देखो, ये जादू एक हफ्ते तक ठीक नहीं हो सकता, उसके बाद अपने आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट आरती, ये क्या? तुम तो काली हो, तुम्हें तो मेकअप भी नहीं करना पड़ता है, फिर भी तुमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? सॉरी मैम, वो अब से ऐसा नहीं होगा। डरो मत, जादुई बाल आरती को गोरा कर दो। अर्चना मैम के इतना कहते ही आरती का चेहरा गोरा हो जाता है। अर्चना मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। थैंक यू सो मच। इस तरह अर्चना मैम अपने क्लास की गोरी लड़कियों को गंजी और काली कर देती है और काली लड़कियों को सुंदर बना देती है। एक दिन रजनी अर्पिता से कहती है, अर्पिता मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे सारे बाल चले गए। देखो, तुम मुझसे दूर रहो, अगर तुमने अर्चना मैम से मेरी शिकायत कर दी फिर तो वो हमें काला बना देगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अर्चना मैम जरूर कोई भूत या चुड़ैल है। क्या? हमारी मैडम चुड़ैल और भूत? नहीं नहीं, देखो अर्पिता, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि कोई आम इंसान ये सब नहीं कर सकता। देखो, हम सबको मिलकर प्रिंसिपल मैम से इनकी शिकायत करनी होगी, तभी हमें उस टीचर से छुटकारा मिल सकता है और तुम लोगों को पहले वाला तुम्हारा रूप भी। क्या मुझे मेरे बाल वापस मिल सकते हैं? हाँ अर्पिता, बस एक बार हिम्मत करके प्रिंसिपल मैम से हमें सच्चाई बतानी होगी। उसके बाद दोनों प्रिंसिपल मैम के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देती है। क्या अर्चना जी आम इंसान नहीं है? शक तो मुझे पहले भी हो रहा था, लेकिन आज तुम लोगों की बात सुनने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया। बच्चों घबराओ नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मैम, पुलिस को फोन मत करिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें इस बारे में किसी तांत्रिक से बात करनी होगी। तांत्रिक? हाँ मैडम, मैंने गांव में तांत्रिक को अच्छे अच्छे भूतों और चुड़ैलों को भगाते हुए देखा है। स्कूल में तांत्रिक? बच्चों क्या ये सही रहेगा? मैडम, उस डायन से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अगले दिन प्रिंसिपल मैम सुबह जल्दी स्कूल आकर एक तांत्रिक को बुला लेती है। तांत्रिक बाबा, कृपा करके हमारे स्कूल को उस काली डायन से बचा लीजिए, उसने हमारे बच्चों के साथ बहुत ही गलत किया है। तू चिंता मत कर प्रिंसिपल, मेरे सामने अच्छे अच्छे भूत और चुड़ैल पानी भरते हैं, देखना मुझे देखते ही कैसे वो फड़फड़ाने लगेगी। बस मुझे उसे पकड़ने के लिए छोटी सी पूजा करनी होगी। उसके बाद तांत्रिक बाबा स्कूल के गेट पर कुछ नींबू और मिर्ची रख देते हैं। बस जैसे ही वो काली डायन स्कूल में आएगी और इस नींबू मिर्ची पर पैर रखेगी, जलकर भस्म हो जाएगी। प्रिंसिपल मैम, वो देखिए अर्चना मैम आ रही है। उसके बाद अर्चना मैम उस नींबू और मिर्ची पर पैर रखकर आगे बढ़ती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। क्या बात है, आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं प्रिंसिपल मैम? आज स्कूल में पूजा पाठ हुआ है क्या? अरे मेरे होते हुए इन सब की क्या जरूरत पड़ गई? और ये तांत्रिक यहाँ पर क्या कर रहा है? चुड़ैल डायन, मैं तुझे यहाँ पकड़ने आया हूँ। आलतू जलालतू आई बला को टालतू आथू। उसके बाद अर्चना मैम उस तांत्रिक को थप्पड़ ही थप्पड़ बहुत मारती है। मैं तुम्हें भूत दिखाई दे रही हूँ, अभी यहाँ से चला जा, वरना मार मार कर तेरा भूत निकाल दूंगी। प्रिंसिपल मैम, ये सब करने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? तो और क्या करती? अर्चना जी सच बताइए, आप कौन है और आपने हमारे बच्चों को क्यों परेशान किया? अच्छा, तो आपको बच्चों ने सच्चाई बता ही दी है। दरअसल प्रिंसिपल मैम, जब मैं छोटी थी तो मेरे सर पर भी बाल नहीं थे, जिस वजह से सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक बार मैंने एक परी की मदद की
जिससे खुश होकर परी ने मुझे जादुई बाल दिए। मेरे ये लंबे बाल जादुई हैं। मेरा मकसद इन बच्चों को डराना या इन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैं तो इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अर्चना जी, भगवान ने आपको इतनी अच्छी शक्ति दी, आप इसका लोगों के अच्छे के लिए इस्तेमाल कीजिए। इन बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दीजिए और सबको पहले के जैसा कर दीजिए। ठीक है प्रिंसिपल मैम, मैं मानती हूँ मैंने जो भी किया वो सरासर गलत था। अब से मैं कभी भी अपने जादुई बालों के जादू का इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसके बाद अर्चना मैम सभी बच्चों को पहले की तरह कर देती है और सभी बच्चे अब बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर पढ़ाई करने लगते हैं।